आदमपुर के इनेलो दफ्तर में बैठा हूं और चुनाव तो चल ही रहे हैं, आपको पता है। दूसरी पार्टियों के जो कार्यकर्ता है, एक दूसरे कार्यकर्ता अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं पे भी जो है कटाक्ष कर रहे हैं और अपनी जीत का दावा है जो ठोक रहे हैं। अभी इनेलो कार्यकर्ताओं के बीच में हूँ, इनका क्या कहना है, जीत इनकी पार्टी की जो है होगी या नहीं होगी, क्या कहना है, कितना जनता का सहयोग इनको मिल रहा है। नमस्कार। नमस्कार जी। सभी आपके दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक प्रचलन सा चल गया है चुनाव के दौरान कि एक दूसरी पार्टियों वाले, एक दूसरे जो कार्यकर्ता है पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे की पार्टी के लिए सोशल मीडिया पे या मतलब जनता में बोल रहे हैं कि उस पार्टी का तो कोई लेना ही देना नहीं है। अभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि इनेलो पार्टी तो लाइन भी नहीं है, टक्कर ही दो पार्टियों में है, बीजेपी में और कांग्रेस में, ये कहा गया है उनके द्वारा। देखिए, आरोप लगाना प्रत्येक पार्टी का अपना अधिकार है। एक दूसरे के ऊपर चुनाव के अंदर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। और जहां तक बात है इन लोग के उम्मीदवार की, वो निसंदेह यहाँ पर आज के दिन आप कहीं भी किसी भी गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर, मंडी के अंदर जाकर के यदि आप सर्वे करेंगे तो निरंतर वो बढ़त लिए हुए नजर आएगा आपको। उसका कारण है यहाँ के जो जेपी कांग्रेस का उम्मीदवार है वो बाहरी है। वो 2009 में उसने यहाँ से चुनाव लड़ा था, उसके बाद यहाँ से गायब हो गया और उन्होंने बयान दिया जाकर कि अब मैं चुनाव कलायत से लड़ूंगा, कलायत छोड़ कर के कहीं नहीं जाऊंगा। उसके बाद आ जाइए आप कुलदीप बिश्नोई पर और भव्य बिश्नोई पर, जो कि उनके सुपुत्र हैं। वो तो विदेशी कह सकते हो, आपको चुनाव के अंदर एक बार नज़र आते हैं और उसके बाद नज़र नहीं आते। हमारी इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी के स्थानीय उम्मीदवार हैं कुरुड़ा राम नंबरदार जी, जो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। जनता के हितों की जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, तो अनेक मुद्दों पर, किसानी के मुद्दों के ऊपर वो लगातार किसान संघर्ष समिति से जुड़ करके दिल्ली के बॉर्डर पर बैठने का लगातार काम किया और चौधरी अभय सिंह चौटाला और चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में आस्था रखते हुए उन्होंने किसानों के हित में काम किया। और वो एकमात्र ऐसे नेता हैं यहाँ जो उन्होंने पानी के लिए भी संघर्ष किया। इसलिए एकमात्र कुरुड़ा राम नंबरदार जो कि इंडियन नेशनल लोक दल कुरुड़ा राम जी को आदमपुर की जनता विधायक क्यों बनाए, वोट क्यों दे? क्योंकि वो हमेशा जनता के बीच में रहने वाले हैं, अब भी जनता के बीच में रहते हैं। और यदि जनता ने उन्हें विधायक बना दिया तो भी जनता के बीच में रहकर, जो बिना विधायक रहते हुए संघर्ष करने का मादा रखता है, जो व्यक्ति विधायक रखने के बाद विधानसभा के पटल पर अपनी बातें रख करके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के कंधे से कंधा मिला करके 1 और 11 की कहावत को चरितार्थ करते हुए जनता के हितों के लिए आदमपुर की जनता के काम कराएगा। कौन सा कैंडिडेट जीतेगा? निसंदेह इंडियन नेशनल लोक दल के उम्मीदवार कुरुड़ा राम नंबरदार विजयी होंगे। तो इंडियन नेशनल लोक दल के कार्यकर्ताओं ने बताया है कि कांग्रेस और जो है बीजेपी में क्या फर्क है और इनेलो क्या किस तरह से बढ़त बना रही है। बंद करते हुए, क्या नाम है जी आपका? मैं पवन धनखड़। पवन जी, फिलहाल आदमपुर में जो इनेलो की क्या स्थिति है? आदमपुर में कुरुड़ा राम जी जो है विधायक बन पाएंगे क्या? जनता क्यों वोट दे कुरुड़ा राम जी को? आदमपुर की जनता कुरुड़ा राम को जो है विजयी बना करके विधानसभा में भेजने का काम करेगी, क्योंकि कुरुड़ा हाँ, जनता वोट क्यों दे? मैं वही बता रहा हूँ। आप पहले अपनी कुरुड़ा राम को वोट यूँ देगी जनता, जितने भी ये कैंडिडेट हैं ये सारे के सारे चुनाव के टाइम तो दिखाई देते हैं और चुनाव जाने के बाद ये जनता के अंदर नहीं आते। और कुरुड़ा राम एक ऐसा कैंडिडेट है जो धरातल पर किसानों के बीच में रहता है, गांव में रहता है और किसानों की समस्याओं को जो है सड़कों पर लड़ाई लड़ता है। अगर कुरुड़ा राम को विधानसभा में भेजेंगे तो कुरुड़ा राम किसानों की लड़ाई विधानसभा के अंदर लड़ने का काम करेगा। अच्छा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि टिकट नहीं मिली कुरुड़ा राम जी को, इलेक्शन उनको लड़ना था, एमएलए उनको बनना था, इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी, कांग्रेसी थे पुराने। देखिए, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि वो एमएलए और एमपी बने। चौधरी कुरुड़ा राम नंबरदार ने जनता के हितों के लिए काम किए हैं और मैंने जैसे कि कहा, चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की नीतियों में उनकी शुरू से ही आस्था थी। कौन किस पार्टी से जुड़ा रहा वो एक अलग विषय है। वो जनता के हितों के लिए इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी ज्वाइन की है और जनता के हितों के लिए वो काम करना चाहते हैं।